हमारे टीआईजी ब्लॉक का लैंड ओनर अभी ऑफ है इस वक्त इन्होंने जो यारे आज मुद्दा यारे उठाए बोल उसके बल्ले अंतर दिया मीक तो सॉल्यूशन जाना हमको तो याना आधार उनको मत उस पर यारे दिरा एरंग जो मैंने राजी में दूसरे पब्लिक राजी में दूसरे बोलते बीच दे बच्चे ये चीज जर्मन है ना हम इलीगल बात नहीं कर रहे हैं यूं अच्छी जर्मन इंडिया जर्मन डिस्ट्रिक्ट पूरा दे देंगे चाचे टाइम भी सीन मसला है पूरा डिस्ट्रिक्ट पे है तो मसला है जो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कल से ये बंद कीजिए आप आगे से एक बस है मसला है पब्लिक ini sama indes rete publication punya cuma wajar nang acang batik tispon lah cuma yaran yotsi headquarter orang nabi cuma nang acang batik मगर अच्छा रेली पब्लिक हमारा पब्लिशन है सब का बात इंदरी पब्लिशन हमारा टीआईजी ब्लॉक में ट्रस्ट तो हाई पब्लिशन है लो पब्लिशन अगर को तो बची नरी करूना खजाना टाइम में अच्छा पब्लिशन में इसी पे जो स्टेटस क्यू है वही मेंटेन रहेगा सबसे जो है वही रहेगा फॉर एग्जांपल यार इसका जमीन जितों सोद्या यार अदो रजिस्ट्रेशन छमा छा यार समझ यारी में क्या तो यारी में कलुशन समझ दे डोमेन प्रोसेस जो कुछ आज तक चलता है वो उस वक्त भी चलेगा नहीं सर ये चीज पहले मतलब आप लोग ये चीज पहले आप क्लियर करके बाद में डिजिटल करेंगे तो बहुत आसान होगा लोगों के लिए कौंसल जो बना नहीं मिसाल तो ये पॉइंट हमको कौंसल होते कौंसल ने तो बिल्कुल 4 महीना पहले मीटिंग करके बिल्कुल जग दे इसमें एडवाइजर से भी बात हुआ है कोई एडवाइजर तुम खोना जा सकते थे छना कौंसल हमारे मिसाल पर शेखखानी मियां में 30 है ये पॉइंट तो रखा होगा ना इनमें जो कौंसल ने पूरा डिस्कस करने के बाद ये 3 पॉइंट आया है ना हमको उसी से पता चलता है कि ये पॉइंट हमको सही है ये 3 पॉइंट इनमें जो स्टार्ट छना ऐसा नहीं है कि माने यंतांग से का फंक्शनल लुस तुझे वो चीज डिजिटलाइजेशन इस स्कीम को कंप्लीट माने चाचा में जब ऑल ऑफ लद्दाख में सोच में था ऑल ऑफ डिस्ट्रिक्ट में सोच में अच्छा सर ने कंप्लीटली मतलब प्रथमिक बस शागो ना इस डिजिटलाइज करना सर है ना पेर है मैं देखो हमारे आप मोबाइल ऑनलाइन आपकी ज़मीन यहाँ पे दे सकता है घर में बैठ के आप अपना ये कर सकते हैं छाना वो हम कैसे करेंगे नाम तो दूसरे के ज़मीन नाम पे निकालो दूसरे के ज़मीन को हम देखते बैठ के क्या लैंड रिकॉर्ड सुना ना सोरा नाती हार्ड कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड उसमें भी ताना यार इसको चोंसो थन पे यारी में कलु सोचने यार रजिस्ट्रेशन में बात में योंचिने में ये दुनिया योंचिन खैर योंचिन दे विद्या कोरंग दसा डिजिटलाइजेशन उस पे भी वही होगा ना ये होता है ना सर या सच नहीं डिजिटल में इंतकाल है जो हमारे नाम पे जो जिसके नाम पे है उसको नाम पे इंतकाल पे फिला मिसाल के तौर पर सर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोग हमारे इस मसाइल और मुश्किलात को कवरेज करने के लिए हमारे टम बिस तशरीफ़ लाए ताकि मुतल्लका हुकाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी इंतज़ामिया तक हमारे फरियाद पहुँच सके और इशू पर दोबारा नज़रसानी कर सकें। आपकी वसादत से मुतल्लका हुकाम से हमारे चंद गुजारिशात है कि फ़र्स्ट हमारा जो पॉइंट है ज़मीन को ऑनलाइन करने से पहले, क्योंकि यहाँ पहले चंद दिन पहले हमारे यहाँ हमारे रिन्यू की तरफ से जो तहसीलदार नायब तहसीलदार और पटवारी इनके अरकान हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं कुछ दिन से, क्योंकि वो मतलब हमारे लैंड को डिजिटाइज करना चाहता है। इसलिए हमने इनको मतलब कई दिनों से रोका हुआ है। हमने रोका कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं डिजिटाइज होने पर आपको बहुत फ़ायदा होंगे। हमने कहा कि फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है ज़मीन को ऑनलाइन करने से पहले हमारा 121 सेक्शन के तहत हमारे ज़मीन का जो तबादला किया हुआ है या एक्सचेंज हुआ है सेक्शन 121 के तहत ज़मीन का तबादला करें। और दूसरी हमारे मेन पॉइंट चीज़ ये है सर कि SO 75 के तहत नया जमाबंदी करें, नया जमाबंदी। और तीसरा पॉइंट हमारा है इंतकाल के बहाली के लिए तहसीलदार को इख्तियार दी जाए, क्योंकि हमारे तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात है, लेकिन इनका मतलब इख्तियारात कुछ सालों से यार छीने गए हैं। वो इनके पास कोई पावर नहीं है इंतकाल के लिए। हम लोग पूरे आवाम कई सालों से जा रहे हैं, हमारा इंतकाल नहीं हो पा रहा है। अभी कह रहे हैं तहसीलदार साहब हमको एश्योरेंस दे रहा है कि अब कल आ जाओ डिजिटाइज करने के बाद हम एप्लीकेशन दे दो, अभी कर देंगे।
हमने इनसे कहा कि आज तक नहीं हो रहा है, अब कल कैसे ही करेंगे, एकदम कल डिजिटल होगा, उस टाइम अब हमारा जो एक्सचेंज लैंड है जो ख़रीदी गई है, मतलब इनको एक वो कह रहा है एकदम हम एक्सचेंज कर लेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह वो हमें एश्योरेंस कर रहे हैं। जो कि थर्ड हमारा है फॉर LHD करगिल और हमारा यूटी इंतज़ामिया को रेस्टोरेशन, यही जो मतलब इनसे पावर छीनी गई है, इनको रेस्टोरेशन के लिए इस साल के जब तक ये फैसला ना आए तब तक हमारा लैंड डिजिटलाइज नहीं होगा। हमारे आप लोगों से भी अपील है, आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल DC साहब, ऑनरेबल CC साहब और कंसर्न EC साहब हमारे काउंसिल के, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा इसको फ़िलहाल रोका जाए, जबकि हम वहाँ से ठोस हमारे लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ से कोई रिजल्ट ना आए। सर इस वक्त हमारे तहसीलदार कर रहे हैं, ये लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है हमारे फ्यूचर में, क्योंकि हमारे यहाँ कई सालों से जमाबंदी भी नहीं हुआ है और जिनका डेथ हुआ है इनको वरासती इंतकाल तक नहीं हुआ है कई सालों से। तो जो जिसके नाम पे है वो उसी के नाम पे रेस्टोरेंट या इंतकाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हमारा पब्लिक का डिमांड यही है कि हमारे जो जिस टाइम लेटेस्ट जिसके पास कब्ज़े हैं उनके नाम पे दर्ज कराएं हमारा ज़मीन। हम आपके साथ देने के लिए तैयार है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ये रिन्यू डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि वो हमारे इन चंद मुद्दों को सामने रखें, इन पे ठोस मतलब डिस्कशन हो जाए सब मिल बैठ के, तब हम तैयार है। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इस वक्त ये हमारे डिपार्टमेंट जो इक़दाम ले रहे हैं ये लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत डेंजर है। सर शुक्रिया। Masalah duduk pujuya daksa dia no kuin demarcation benzin gaya demarcation de ngaji madri sabi sanses ngaji gruen sunchi duk demarcation ben yendo puju demarcation ben dunia mbonga cha tahsildar la duz ki yante ji का गिरदवार इधर बैठो, तहसीलदार इधर बैठो, पटवारी इधर बैठो, हम ज़मीन का जो मालिकान है वो सब भी इधर आमने सामने बैठेगा। यहाँ पे आप लोग हम एप्लीकेशन देगा, यंते एप्लीकेशन तो देखो आप लोग यहाँ पे हमें एप्लीकेशन दे दो, आपके नाम पे हम इंतकाल करेगा। हमारा पब्लिक देश पर इनकी ये बात है कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन देगा, अब यहाँ पे बैठ के हमारे नाम पे इंतकाल करते जाओ। हम पूरा शरबा बैठ के पब्लिक बैठ के यहाँ पे बैठ के डिमार्केशन करने हैं वो सब हम साथ मिल के हम करके देगा ज़मीन। दो लोग खुश जिंदगी आप पहले एप्लीकेशन दे दो, फिर हम इसको ऊपर फॉरवर्ड करेगा। तब तक तो हमारा जो ज़मीन बची हुई ज़मीन है वो सब भी ये हो जाएगा। छाना दक्सा ऑनलाइन दक्सा ngata di तहसील ऑफिस ला ngata di इनकम इमिंग ngata पटवारी का ना दिन दफिंग मचिंदुक सही नकल में सब किसी का ये होता है, सही नकल पे आपको वहाँ पे कागजात ढूंढना पड़ता है। अभी तो हमारे फ़िलहाल 5, 6, 7 रजिस्टर है वहाँ पे, उसमें हम ढूंढ के एक रजिस्टर में हमारा कुछ तो नाम निकल जाता है। अब डिजिटलाइज होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद वहाँ पे पेमरेट हो जाएगा और उसमें एक ऐप्स हो जाएगा। ऐप्स पे तो एक ही नाम निकल के आएगा। अब वो बेचारा जिसका अभी दरबिदर जो हमें हो रहा है, अब उसमें तो जो रजिस्टर अभी है हमारा जो अभी चल रहा है उसमें तो एक रजिस्टर में हमारा नाम निकल जाता है। अब ऑनलाइन होने के बाद उस बेचारे को कहाँ से निकल जाएगा? अब उसके जो नाम पे है उसी के नाम पे हो जाएगा। अब उस बेचारे को बहुत भागदौड़ हो जाएगा, दो अच्छी मुश्किल देती है। Bismillahirrahmanirrahim. Yamangiz nulla dika तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार बाकी कोई स्टाफ साथी का यूं सोचो मचास देता ना शरबा संग्रास बस है यंता जवाब ना दे जिसमें देर की अपना मचास CC साहब या सोमेन CC साहब इस डामल्स कि मचास चीफ सेक्रेटरी दिका ना प्रपोजल चिकल से दूर है प्लेप को मुल्तवी बोल जिसमें छाना दानु को दे रिप्लाई शौक में मचास दूर है बने थी शुरू से चेंजेस, लेकिन मचा बात किस्मती दी का डिपार्टमेंट ही स्टाफ सायों से ngaci public coverage met pakhuntes bench yusuk lihaz ngacha diga ban bausin dikan neti ngacha baju chairman dun leplepu और ngacha खा मेहरबानी जरीन दिरिंग दी लास पवन बसिन जुआ शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। सर लैंड डिजिटलाइजेशन को लेके पब्लिक के कंसर्न्स हैं और 3 अहम पॉइंट्स ये रख रहे हैं, ख़ासकर इंतकाल को लेके, तबादले को लेके और रजिस्ट्रेशन को लेके। तो क्या आपके रिएक्शन से और पब्लिक का कहना है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो टम्बिस में यहाँ पे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट? सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को मेरा शुक्रिया। सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहूँगा कि लार्मा के बारे में, लैंड डिजिटलाइजेशन के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि लैंड डिजिटलाइजेशन होने के बाद
उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। मैं पब्लिक को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोसेस होता हो पहले, जैसे कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को लैंड सेल करे, बेच दे, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास। तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे अगर किसी बंदे ने किसी को लैंड सेल किया तो वो डिजिटलाइजेशन के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लैंड डिजिटलाइजेशन का, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का एक मकसद यही है कि जो प्रोसेस चलता है ये इंतकाल का या कोई रजिस्ट्रेशन का, वो आसान हो जाए। आप ही बताइए हमें कि अगर अभी लैंड रिकॉर्ड जो है वो हमें हार्ड कॉपी की शक्ल में है, अगर उसमें हमें बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। जब आपके पास सारा रिकॉर्ड आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में या उसको ट्रांसफ़र करने में इजी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि जो पहले, अगर जिस तरह से डिजिटलाइजेशन में रिकॉर्ड्स आ गया उसी वैसे ही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। जैसे कि जिस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन होता था, अब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अगर सेल डीड पहले भी होता था तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के बाद भी आप कर सकते हैं सेल डीड। तो ये मिसकंसेप्शन है, तो ये मैं शायद इसमें क्लियर हुआ होगा। रिजिड नहीं है जो अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को ज़मीन बेच दिया और वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लैंड रिकॉर्ड के टाइम पे जिस बंदे के रिकॉर्ड में जिस बंदे के नाम पर ज़मीन है वैसे ही वो डिजिटलाइज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो आप डिजिटलाइजेशन होने के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, और उसमें डिजिटलाइजेशन के, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन होने की वजह से और भी आसानी होगी। पहला पॉइंट सर, इनका मेन ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स रखा है, इसको पहले अपडेट, फिर इसके बाद डिजिटलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे ये तो इसका डिसीजन जो है वो हायर अथॉरिटीज़ की हैंड में है, तो उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पहले इस तरह के अवेयरनेस हुआ है? अगर हुआ है तो पब्लिक को इतना कंसर्न्स क्यों सामने आ रहा है सर? पब्लिक को कंसर्न्स, मैं उस पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मिसकंसेप्शंस है पब्लिक को भी, जैसे कि इससे पहले एक स्कीम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चला है जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। इसमें आबादीदेह में आपके पास प्रॉपर्टी है, आबादीदेह में जो होल आबादी है उसका एक ही खसरा नंबर होता था। उसमें किसी का कहीं जगह पे घर बना होता था तो वो उसके नाम पे नहीं होता था। उस स्वामित्व के स्कीम में हमने जो ज़मीन, बंदे ने जिस ज़मीन पे घर बनाए उसको उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन किया स्वामित्व में। तो उसमें भी लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन थी, लेकिन बाद में पता चल गया कि ये स्वामित्व तो अपने हमारे फेवर में, हमारे फ़ायदे का एक स्कीम है। तो इस तरह से शुरू में मुझे लगता है लोगों में होंगे, मुझे उम्मीद है कि लोगों को आगे समझ में आएगी डिजिटलाइजेशन लार्मा के बेनिफिट्स का। हाँ सर। लास्ट पे क्या आप एश्योरेंस और पब्लिक को देना चाहेंगे? एश्योरेंस यही है कि जो कंसर्न है, सबसे पहले तो जो कंसर्न्स है, जो 3 पॉइंट के कंसर्न है, मेनली यही है। मैं पिछली बार भी जब यहाँ पे आया था, लोग यही कह रहे थे कि अगर हमने किसी ज़मीन को तबादला किया है या किसी को बेच दिया है तो वो इंतकाल पहले करना पड़ेगा, फिर हम डिजिटलाइजेशन या डिमार्केशन करने देंगे। लेकिन इसमें तो ये होता है ना, जैसे कि आपको ये मान के चल रहे हो कि डिजिटलाइजेशन के बाद कोई उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते या उसमें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये तो क्लियर है ना, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो प्रोसेस पहले चलता है वो भी चलता रहेगा। जो ऐलान 38 का एक कंसर्न इन्होंने लिया है, वो पहले तहसीलदार के पास उसकी पावर होती थी, अब डीसी साहब के पास उसके पावर को दे दिया है। तो आप ऐलान 38 के तहत भी अपने इंतकालात कर सकते हैं डीसी, लेकिन आपको डीसी साहब के पास उसकी ले जाना पड़ेगा। बाकी ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, जैसे पहले चलता था वो डिजिटलाइजेशन के बाद भी चलता रहेगा। सर, डिजिटल प्रोसेस पुदारेदी का पब्लिक इस माबा चुना का तो योंग में वक्त सुनियानो की अंतस प्रेशर बचना या पब्लिक कॉन्फिडेंस लेने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नदी इशू टेकअप बसे
die unika suggestion ki ons na chi bacha zindare publica dika yana tarshachik फैसले रोशन बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने बहुत एजुकेट करने की कोशिश की है लैंड डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में। अब लोग अगर एडमेंट हैं तो हमारा सबसे पहले तो लैंड डिजिटलाइजेशन ये लोगों के कोऑपरेशन के बगैर उतना सक्सेस नहीं हो सकता है, मैं ये कहता हूँ। तो हमारी कोशिश रहेगी लोगों को एजुकेट करने की इसके बारे में, और हम लोगों के कंसर्न्स को भी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की भी कोशिश बहुत बिल्कुल करेंगे।